हमारे लिए वो चीज खबर है जिसका सरोकार है आपसे, क्योंकि हम दिखाते हैं सच के साथ खबरें बेबाक। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। नमस्कार, मैं हूं भुवन शर्मा। हरियाणा की आवाज वो मंच जो उठाता है आपसे जुड़े मुद्दे, उन पर लेता है आपकी राय और बनता है आपकी आवाज। तो हरियाणा की आवाज में आज बात करेंगे बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज के एक विवादित बयान की। जी हां, बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने एक विवादित बयान दिया है। उनके मुताबिक हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। ऐसे में जबकि देश पहले से ही जनसंख्या विस्फोट जैसी चीजों से गुजर रहा है, जिसकी वजह से पूरे देश में गरीबी और अज्ञानता का माहौल है, क्या इस तरह के बयानों से आप सहमत हैं? यही टटोलने की कोशिश आज हम हरियाणा की आवाज के इस मंच से करेंगे। सुनवाते हैं सबसे पहले आपको क्या कहा है साक्षी महाराज ने। हमारा एक हमने वो भी मान लिया था। अब इन बेईमानों का संतोष नहीं हुआ, एक और नारा दिया, हम दो और हमारा। बोलो ना, दिया कि नहीं दिया है? लड़की से लड़की की शादी, लड़के से लड़की की शादी। पिछली सरकार हो गई ना बुद्धि खराब। इसलिए हम स्वामी जी के भाषण पर, प्रवचनों पर अपने को जोड़ते हुए निवेदन करना चाहते हैं, कम से कम 4 बच्चे पैदा करो। साक्षी महाराज का यह बयान आपने सुना। बीजेपी सांसद है साक्षी महाराज। सरकार में ऐसा नहीं है कि पहला विवादित बयान इन्होंने दिया हो, लेकिन अब जो विवादित बयान जनसंख्या को लेकर इन्होंने दिया है वो वाकई में हैरानी पैदा करने वाला है। सवाल यह है, क्या साक्षी महाराज का बयान से आप इत्तेफाक रखते हैं? क्या आप सहमति रखते हैं? क्या हिंदुओं की तादाद बढ़ाने से विकास को रफ्तार मिलेगी? इन तमाम सवालों पर आप अपनी राय में दे सकते हैं। जी हाँ, और इसी के साथ हमारे पहले दर्शक गंगाराम जुड़ चुके हैं। गंगाराम जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। गंगाराम जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन हरियाणा की आवाज में आज हमने प्रश्न उठाया है, क्या साक्षी महाराज का ये बयान जायज है कि हिंदुओं को कम से कम 4 बच्चे पैदा करने चाहिए? अब 4 बीवी और 40 बच्चे नहीं चलेंगे। साक्षी महाराज का ये कहना है, एक धर्म विशेष की तरफ इंगित करके उनका ये कहना है कि इससे विकास को रफ्तार बढ़ेगी। क्या हिंदुओं की तादाद बढ़ने से विकास को रफ्तार बढ़ेगी? क्योंकि एक ऐसी समस्या जिससे जूझ रहा है भारत, जिसमें से एक है जनसंख्या विस्फोट। बढ़ती जनसंख्या के कारण ही आज देश भर में अज्ञानता का माहौल है। भारतीय लोकतंत्र को विश्व में सबसे बड़े लोकतंत्र होने का दर्जा हासिल है, लेकिन आज भी हमारे देश में समुदायों के आधार पर राजनीति की जाती है। अगर हिंदुओं को 4-4 बच्चे पैदा करने की बात की जाती है तो वो दिन दूर नहीं जब भारत जनसंख्या के मामले में सबसे ऊपर होगा। तो सवाल ये है कि क्या आप इस बयान से सहमत हैं? राम हमारे साथ गुड़गांव से हमारे दूसरे दर्शक जुड़ चुके हैं। राम, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। मैडम जी। जी नमस्कार सर। मैं आपके चैनल के माध्यम साक्षी महाराज जी जो कह रहे हैं भारत माँ को बचाना है, तो जी ये अच्छे, लेकिन 4 बच्चे पैदा करो, ये शब्द कुछ अटपटे लगते हैं। साक्षी महाराज जी को मैं सुझाव देना चाहूंगा, मोदी जी स्पीच करें, कानून सबके लिए एक बनाए। हिंदू में तो दिग्विजय सिंह जी आते हैं, लखनऊ जी भी आते हैं, नीतीश जी भी आते हैं, शरद यादव जी भी आते हैं, और मायावती जी भी आती है, और मुलायम सिंह जी आते हैं। क्या करोगे जो इस तरह के बयान होते हैं? चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बल्लभगढ़ से कृष्ण कटारिया फोन लाइन पर हैं। कृष्ण जी, बहुत स्वागत है आपको, बताएं। कृष्ण जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, बताएं सर, क्या राय रखते हैं आप? ये पहले तो ये कहना चाहता हूँ, जो ये बाबा ये संत हैं, इनको पहले बात तो ये अपने ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए जी, जो ये हिंदू मुस्लिमों को बीच में बंटवारा करते हैं। हाँ, चलिए, बहुत शुक्रिया कृष्ण कटारिया जी आपका। तो शुरुआती राय ये आ रही है कि लोग इससे सहमत नहीं है, इत्तेफाक नहीं रखते, इस तरह के बयानों की निंदा लोग कर रहे हैं। आप क्या कुछ राय रखते हैं? आपका क्या कुछ कहना है आज के इस मुद्दे पर? नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर आप फ्लैश होता देख पा रहे हैं। हमारी सभी फोन लाइंस खुली हैं और लगातार वो मुद्दा हम आपको बता भी रहे हैं और ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा भी रहे हैं। साक्षी महाराज का जो बयान आया है, आप उससे कितने सहमत हैं? क्या वाकई में
बच्चे ज्यादा पैदा कर देने से, जनसंख्या ज्यादा बढ़ जाने से क्या विकास की रफ्तार को तेज किया जा सकता है? बिल्कुल। सुशील हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। सुशील जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार सर, बताएं क्या कहना चाहेंगे? ऐसे है मैडम, ये जो ये सांसद बन के मोदी जी की सरकार में आते हैं, ये हर बार ये साक्षी जी महाराज है, ये जनता को उल्टा उल्टा ऐसे बयान देते हैं जो ये तो देश के लिए बहुत खतरा है जी। ये हर बार ये कह देते हैं 10 बच्चे पैदा करो हिंदू, इससे देश बटेगा कि आपस में भाईचारा खराब होगा। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम राय के लिए आपका। तो इससे जो आपसी भाईचारा है वो भी खराब होगा, साथ ही समाज पर भी और उसकी प्रगति पर भी बुरा असर होगा। गंगा हमारे साथ फोन लाइन पर अगली दर्शक हैं। गंगा जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। हेलो गंगा जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है। बताएं सर। अरे बिल्कुल सही है साक्षी जी का बयान। जी हाँ, जब मुसलमान पैदा कर सकता। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो अपनी अपनी राय, अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं जनता हमेशा की तरह इस मंच पर रख रही है। आप ही का मंच है, लिहाजा आप ही से जुड़े मुद्दों को हम लगातार उठाते रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में क्या कुछ हो रहा है, सामाजिक गलियारों में क्या कुछ हो रहा है, हर बात से आपको रूबरू कराते हैं, लेकिन उस पर आपकी राय को जानना हमारे लिए बेहद जरूरी होता है। आज का मुद्दा राजनीतिक गलियारों से सांसद साक्षी महाराज का वो बयान जो कि विवादास्पद बयान है, इस पर आपकी क्या राय है, आप हम तक पहुंचा सकते हैं। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर आप फ्लैश होता देख पा रहे हैं। जी हाँ, साक्षी महाराज ने कहा कि हिंदुओं को कम से कम 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। अब 4 बीवी और 40 बच्चे नहीं चलेंगे। उनका एक धन विशेष की तरफ ये बयान था। भारतीय लोकतंत्र के सामने वैसे ही एक बहुत बड़ी चुनौती है जनसंख्या विस्फोट। अगर हम इस पूरे देश की कमोबेश हालत की बात करते हैं, लगातार बढ़ती जनसंख्या की वजह से उतनी तादाद में ना तो आपको रोजगार मिल पाता है, ना आपको सही तरीके से शिक्षा मिल पाती है, ना आपको आगे बढ़ने के अवसर मिल पाते हैं। ऐसे में इस तरह के बयानों से आप कितने सहमत हैं? क्या किसी एक धन विशेष की तादाद बढ़ने से ही विकास को रफ्तार मिलेगी या पूरे देश का समान विकास होना चाहिए? जरूरी नहीं है कि अगर किसी धर्म संप्रदाय में किसी विशेष कहावत के तहत या फिर किसी कह सकते हैं शिक्षा के तहत ये बात बताई जाए कि आपको इतने बच्चे या इतनी बीवियां रखनी है, वो एक अलग मसला है। आप अपने विवेक के आधार पर निर्णय ले सकते हैं। तो क्या एक विवेकशील शख्स का इस तरह से बयान देना जायज है, और वो भी तब जबकि वो सियासत से जुड़ा हो, एक जनप्रतिनिधि हो? फरीदाबाद से हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। सर मैम, ये महाराज जी बिल्कुल गलत बोल रहे हैं जी। इससे क्या है कि परिवार नियोजन लोग सरकार कहती है बच्चे कम करें, और ये हमारे महाराज कहते हैं कि ज्यादा करें। इससे जनसंख्या बढ़ने से क्या बेरोजगारी ज्यादा फैलेगी मैम? बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो एक तरफ चीन की अगर हम बात करें, हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहां पर 2 बच्चों से ज्यादा की अनुमति वहां की सरकार देती नहीं है, और उसके बाद कई सारी सरकारी सुविधाएं जो है वो लोगों से छीन ली जाती है अगर 2 से ज्यादा बच्चे पैदा किए जाते हैं। तो ऐसे में हमारा पड़ोसी देश क्या रणनीति अपना रहा है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। रेणु, यहाँ पर एक मजेदार बात यह है कि इस विश्व के अंदर जितने भी संपन्न देश हैं, विकसित देश हैं, वहां पर जनसंख्या लिहाज से कम है। अगर गौर फरमाए तो जहां जनसंख्या कम है वहां विकास ज्यादा हुआ है। हाँ। अगर उस तर्ज पर समझने की कोशिश करें तो ये अनर्गल बयान दिखाई दे रहा है। शिव कुमार हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, उनकी भी राय ले लेते हैं। शिव कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ मैडम, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, जब कोई हिंदू की बात करता है तो आप उसकी बात काट रहे हो, क्या बात है? हमारे साथ सारे ही हिंदू जुड़े हुए हैं। नहीं, अभी आया था एक कॉल है, और आपने जब हिंदू की बात किसी धर्म विशेष, हम सिर्फ किसी धर्म विशेष की टिप्पणी पर ये प्रोग्राम आधारित नहीं है। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि साक्षी महाराज के इस बयान से क्या आप सहमत हैं या असहमत? उसने निष्पक्ष बात की थी, देश के लिए बात की थी उसने। निष्पक्षता क्या है? अगर एक आप मुझे इस बात का अगर किसी शख्स की 4 शादियां होती हैं, आप उसी लीग पर आगे बढ़ेंगे? क्या आप अपनी बीवी को छोड़कर क्या आप 3 बीवियां और लेकर आएंगे? सवाल ये बात विवेक पर आधारित होती है। हाँ, तो क्या पूरे देश में एक प्रोटोकॉल लागू नहीं होना चाहिए क्या? पूरे देश के लिए कमोबेश एक ही बात लागू होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर जाति हर धर्म के लिए एक कानून नहीं होना चाहिए क्या? आप जैसे ही लोगों का जो बयान है वही देश को जाति और धर्म के आधार पर बांटता है। कहाँ भारत को एक लोकतांत्रिक देश कहते हैं, एक धर्मनिरपेक्ष देश कहते हैं। इस देश में संविधान का राज है, संविधान के तहत लोकतंत्र को बढ़ाया जा रहा है, और यहाँ पर सभी धर्मों को एक समान देखा जाता है, एक समान उसके साथ व्यवहार किया जाता है, और वही संविधान की तर्ज पर, कानून की तर्ज पर लोग अपना व्यवहार करते हैं। लेकिन बड़ी हैरानी वाली बात है, जो राजनेता और जो अपने आप को जनप्रतिनिधि कहते हैं, जिनको जनता ने चुना है,
अगर वो इस तरह से अनर्गल बयान देंगे तो क्या मैसेज जाएगा? क्या अराजकता नहीं फैलेगी? 4 बच्चे बेशक पैदा किए जाएं, लेकिन उनको पालने की कुव्वत भी होनी चाहिए। अगर आप किसी धर्म विशेष की देखा देखी 4 बच्चे पैदा भी कर लेते हैं, आप क्या उनको वो बुनियादी स्तर दे पाएंगे? क्या वो स्तर पर आप उसको बढ़ा पाएंगे, लिखा पाएंगे? क्योंकि इस देश में रोजगार के सवाल कई है। बिल्कुल सवाल कई है। हमारे साथ कृष्ण कुमार जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है कृष्ण जी आपका, अपनी राय रखें आप। हाँ जी, ये जो बयानबाजी है, इस तरह की घटिया सोच के आदमियों को संसद में जाना ही नहीं चाहिए जी। चलिए, बहुत शुक्रिया कृष्ण कुमार जी आपका अपनी इस राय को हम तक पहुंचाने के लिए। हमारे साथ देवेंद्र गुड़गांव से फोन लाइन पर हैं। देवेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका, अपनी राय रखें आप। हाँ जी सर, ये बाबा जी ने जो दी है, एक इंसान एक बच्चे का पेट नहीं भर सकता, 4 बच्चों का पेट कहाँ से भरेगा इतनी महंगाई में? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। सामाजिक मुद्दा ज्यादा है, रेनू इसको समझने की कोशिश है। लोग इसको धर्म से जोड़ रहे हैं, लेकिन ये सामाजिक मुद्दा है। हर बुराई के पीछे, हर कमजोरी के पीछे भारत जिन जिन मोर्चों पर कमजोर है, गरीब को लेकर अगर हम बात करें, महंगाई को लेकर अगर हम बात करें, जनसंख्या विस्फोट का जिक्र आपने किया, हर किसी के पीछे महज एक जनसंख्या एक बुनियादी कारण है जो कि कई सारी खामियां पैदा कर रहा है, कई सारी कमजोरी पैदा कर रहा है। बिल्कुल, गुड़गांव से हमारे एक दर्शक आरती जुड़ चुके हैं। आरती जी बहुत स्वागत है आपका। माफ कीजिएगा, एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आरसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। प्रश्न इस बात का है कि ये जो हिंदुस्तान में हो रहा है, ये क्यों हो रहा है जी? ये कानून सबके लिए एक होना चाहिए। एक इंसान तो 10 पैदा करे, दूसरा उसको अपना रहा है और तीसरा उसको नहीं अपना रहा, तो ये सोचने का विषय है और चीज का विषय नहीं है इसके अंदर। आप उस साक्षी माँ को इस तरह मत लेके चलो, वो उसने क्यों बयान दिए। जड़ में अगर तेजाब डाला जाएगा तो जड़ हरी नहीं होगी, वो कभी भी हरी नहीं होगी। बहुत शुक्रिया आपका सर। कानून नहीं बना, ये अलग बात है कि जिस तरह से चाइना के अंदर सुविधा को हटा देने का चेतावनी दी जाती है, बात कही जाती है, वो डर पैदा नहीं किया गया, उस पर काम होना चाहिए, वो एक अलग पहलू। लेकिन आज हम उस विवादास्पद बयान की बात करें जो एक राजनेता ने, जो एक जनप्रतिनिधि है। अगले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर है। बहुत स्वागत है सर आपका, अपनी राय रखें आप। आवाज आ रही है सर आपको? आ रही है सर। बताएं रोहित जी, क्या कुछ राय है आपकी? हेलो, बताएं सर, क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मसले पर? मैडम ये कहना चाहता हूँ मैं, जनसंख्या बढ़ रही है, इसका क्या हुआ ये बताइए। ये बेरोजगारी इतनी फैल रही है इस दुनिया में जी। हाँ, तो इससे जनसंख्या से क्या फायदा? जब बेरोजगारी फैली तो इसका कोई तो समस्या होगी इसकी। बिल्कुल, और कुछ इसी तरह के अगर हम चुनौतियों को देखें तो ऐसी ही कुछ चुनौतियों से ये देश जूझ रहा है। और इस पर से इस तरह अगर सियासतदान जो है वो बयान देंगे कि अगर किसी धर्म विशेष का मुकाबला करना हो या उसे प्रतिस्पर्धा करनी हो तो आप एक के बजाय 4 बच्चे पैदा करें। कानून इसके लिए भी बनना चाहिए, जैसा कि हमारे पड़ोसी देश बार बार मेरे सहयोगी भी बता रहे हैं, आपको एक एग्जाम्पल भी दिया जा रहा है। कानून इस पर बनना चाहिए, लेकिन इस तरह के जो बयानबाजी है, क्या ये बयान समाज को गुमराह नहीं करते हैं? क्योंकि जिस तरह का ये बयान आया है, बहुत सारे लोग ऐसा नहीं कि इससे इत्तेफाक नहीं रखते होंगे और उसी गुमराह को जो है और ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। फतेहाबाद से राम कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। राम कुमार जी बहुत स्वागत है आपका, अपनी राय रखें आप। जी, राय है कि ये जो विवादास्पद जो बयान दे रहे हैं लोग कि 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, महंगाई का जमाना इतना है, इसको मद्देनजर देखते हुए लोगों को जो है ये काम करना चाहिए। और जो संत मंडली है उनको ऐसा मैं मानता हूँ कि नई राय देनी चाहिए उन्हें। चले, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो नीति निर्माण और जनहित में काम करने वाले नेता अगर ऐसा बयान देंगे तो आखिर ये देश कैसे तरक्की करेगा। रामलाल हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। रामलाल जी बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार सर, बताएं। हाँ, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ जैसे जो महाराज जी के बयान दे रहे भी हिंदुओं को 4 बच्चों का, वो तो बिल्कुल गलत है। जैसे सभी के लिए एक ही कानून होना चाहिए, मुसलमानों को भी एक ही बीवी रखनी चाहिए और उनके भी बच्चों का जैसे भी 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस देश में एक कानून बनना चाहिए, वो अलग बात है, लेकिन इस तरह के बयान जो है वो समाज को गुमराह भी करते हैं। फतेहाबाद जी, चलिए बहुत शुक्रिया आपका सर अपने हमारे साथ अपनी राय साझा करने के लिए। लगातार फोन कॉल्स हमारे पास आ रही हैं, तो संक्षेप में जवाब हम जानना चाह रहे हैं। हमारे साथ मनोज कुमार अगले दर्शक फतेहाबाद से फोन लाइन पर हैं। मनोज जी बताएं क्या कुछ राय है आपकी? नमस्कार, मेरा नाम मनोज कुमार है जी। जो बाबा जी ने कहा है जो 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, इससे भुखमरी ज्यादा हो जाएगी जी। चलिए बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी अपनी इस राय को हम तक पहुंचाने के लिए। सागर हमारे साथ फतेहाबाद से अगले दर्शक। सागर बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। जी, मैं ये बताना चाहूंगा जी कि जो इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं ये पहले अपने नेताओं की शादियां तो करवाए, बाद में बच्चे 4 पैदा करेंगे ना। बिना शादी कहाँ ये बच्चे पैदा कर रहे हैं 4? चले, बहुत शुक्रिया इस
राय को तो अलहदा राय है बिल्कुल, लेकिन ये एक गंभीर मुद्दा है जिस पर आपको सोचने और समझने की जरूरत है कि जब देश के नीति नियंता, नीति निर्माणक और आप जो जिन जनप्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, जो कि आपको रिप्रेजेंट करते हैं, अगर ऐसे जनप्रतिनिधि की सोच ऐसी होगी तो ये समाज, ये भारत कैसे तरक्की कर पाएगा। जनसंख्या विस्फोट की हालत पहले से इस देश में मौजूद है। ऐसे में इस तरह के जो बयान है, क्या वो समाज को गुमराह करने वाले बयान नहीं है? करनाल से गुलशन हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। गुलशन जी बताएं क्या कुछ राय है आपकी? गुलशन जी सुन पा रहे हैं आप? जी सर। बताएं गुलशन। सर जिस प्रकार आप बता रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है सर, इससे भुखमरी भी बढ़ती है ना, तो सर इसके लिए कोई कानून तो नहीं बना? चलिए बहुत शुक्रिया आपका अपनी इस राय को हम तक पहुंचाने के लिए। बिल्कुल। प्रदीप हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। प्रदीप, चलिए लगता है कि संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन तमाम दर्शक जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हालांकि उनका ये भी कहना है कि इस देश में सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, वो कानून बनना चाहिए। इस बात पर हम भी जोर दे रहे हैं जनसंख्या के मद्देनजर, जैसा कि पड़ोसी देश चाइना ने किया है, चीन ने किया है, ऐसा एक यहाँ पर भी नियम बनना चाहिए। लेकिन जब तक ये नियम नहीं बनता है, क्या इस तरह के बयान समाज में एक गलत फहमी का माहौल नहीं पैदा करेंगे? इसी का जवाब हम टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस लौट रहे हैं हरियाणा की आवाज के साथ। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK इंटरनेशनल स्कूल, नर्चरिंग योर फ्यूचर टुडे। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Army University, bringing ambition in life. ब्रेक के बाद आपका फिर से आपका स्वागत है हरियाणा की आवाज में। हरियाणा की आवाज में आज हम बात बीजेपी सांसद साक्षी महाराज के उस विवादास्पद बयान की कर रहे हैं जिसमें उन्होंने जनसंख्या को लेकर ये बात कही है। उन्होंने कहा कि अब 4 बीवी और 40 बच्चे नहीं चलेंगे। आपको बता दें ये विवादास्पद बयान है जिसको लेकर लगातार लोग हमें फोन कॉल कर रहे हैं, अपनी अपनी राय हमारे पास ला रहे हैं। प्रदीप हमारे साथ फोन लाइन पर है। प्रदीप जी बहुत स्वागत है आपका, बताएं। प्रदीप जी सुन पा रहे हैं आप? हेलो प्रवीण जी सुन पा रहे हैं आप हमें? हम जी सुन पा रहे हैं जी बहुत स्वागत है सर, बताएं क्या कहना चाहेंगे? सर मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये बयान दिया गया ना, ये बहुत गलत है जी। जी अगर एक आदमी 4 बच्चे से ज्यादा पैदा करके उनको पालने की हैसियत रखता ना, तो ये गलत है जी। ये बच्चों पे ये
डिपेंड नहीं करता कि वो अपने बच्चों को पाल सकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रवीण हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आप भी इस कड़ी का अहम हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह का ये बयान राजनेताओं की तरफ से आता है, ये बयान शोभा नहीं देता है, समाज को कहीं ना कहीं गुमराह करने का काम किया जाता है। हमारे साथ फतेहाबाद से कॉलर फोन लाइन पर है। राय जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। नमस्कार जी। जी नमस्कार। तो ऐसा है जी, एक या दो बच्चे वो ज्यादा तो खतरनाक है, क्योंकि बच्चे दो ही पालन कर सकते हैं परिवार में, इतनी महंगाई में। एक बच्चा हो या दो बच्चा हो, कितनी परवरिश करनी पड़ती है उनको, पढ़ाने की लिखाने की हर एक चीज की। इनको क्या पता, ये तो डंडा छाप है, इनको क्या पता। ये तो बहुत शुक्रिया आपका अपनी इस राय को हम तक पहुंचाने के लिए। दीपक हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ चुके हैं। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर क्या कहना चाहेंगे आप। हाँ जी मैडम जी, मैं यही कहना चाहूंगा जो ये इन्होंने बयान दिया है, ये हिंदू। दीपक जी, आपसे अनुरोध है अपनी टीवी सेट का वॉल्यूम आप कम कर लें। चलिए, संपर्क टूट गया है, लेकिन अशोक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। हेलो जी, बताएं सर। साहब, ये जो साक्षी जो महाराज जी हैं, ये बार बार तो विवादास्पद बयान देते ही रहते हैं जी। पहली बार तो कई बार ये इस तरीके के अब उसमें आ गए हैं, और सेकंड थिंग क्या है कि इस तरीके की जो ये बयान देंगे तो इससे हमारे लोकतंत्र में क्या होगा। बिल्कुल। और जनसंख्या की इतनी वृद्धि हो रही है, अगर इस तरीके से बात करेंगे तो फिर आपस में ही वैमनस्यता बढ़ेगी। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल। शिव कुमार हमारे साथ अगले दर्शक गुड़गांव से जुड़ चुके हैं। शिव कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मसले पर आप। शिव कुमार जी, चलिए लगता है संपर्क नहीं हो पाया। तो बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का ये बयान, विवादास्पद बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदुओं को कम से कम 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। अगर आज भी हमारे देश में समुदायों के आधार पर राजनीति की जाती है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन जिस तरह से ये एक और विवादास्पद बयान सामने आया है, हमारे लोकतंत्र में किसी विशेष धर्म को फायदा पहुंचाने के लिए कोई बयान नहीं दिया जा सकता, लेकिन उसकी भी धज्जियां उड़ाई जाती हैं। अंबाला से श्याम सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। श्याम सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। श्याम, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी सर, बताएं क्या कहना चाहेंगे आप। क्या समस्या है, बताएं सर। चलिए लगता है संपर्क टूट गया। देवेंद्र हमारे साथ रोहतक से अगले दर्शक। देवेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। हाँ, जो ये साक्षी महाराज ने बयान दिया है ना जी, ये बिल्कुल ही देश के हक में नहीं है। इसी तरह एक सीएम जी ने बयान दिया था, ये जो इलेक्शन का दौर था उस टाइम, तो वो भी इसी तरह का बयान था कि भाई हमारी इतनी परसेंटेज हो रहे थे, हमें बैकवर्ड में अपनी वोट बढ़ानी चाहिए। इस तरह के जो बयान है समाज को प्रतिफलित करने के लिए, इनको कोई लगाम। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ आर्या फोन लाइन पर हैं। आर्या जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। हेलो, हाँ जी सर। देखो जी, जो हमारा देश है जी, यहाँ पर हिंदू भी है जी, मुसलमान भी, सभी धर्म को लोग रहते हैं जी। जैसे हमारे हिंदू है जी, आप 80 करोड़ हिंदू है जी, 80 करोड़ हिंदू जी, एक पुरुष और एक महिला 40 करोड़ रहते हैं मिलके। अगर 2 जने मिलकर एक बच्चा पैदा करते हैं तो हमारे देश के बाद भी है जी, हमारे धर्म के बाद भी बहुत कम बढ़ रही है जी। बहुत शुक्रिया आपका आर्या, अपनी इस राय को हम तक पहुंचाने के लिए। कृष्ण शर्मा हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। कृष्ण जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। कृष्ण, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए लगता है संपर्क नहीं हो पाया। गौरव हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं करनाल से। गौरव, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर क्या कहना चाहेंगे। गौरव, आपसे अनुरोध है अपने टीवी सेट का वॉल्यूम आप कम कर लें, टीवी सुनकर रिस्पॉन्स ना करें। गौरव, सुन पा रहे हैं आप? चलिए, तो अपने तमाम दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि कृपया जब आप हमें कॉल करें, अपने टीवी का वॉल्यूम सुनकर रिस्पॉन्स ना करें, इससे संपर्क कट सकता है। रतिया का रुख करते हैं, दीपक हमारे साथ वहां से जुड़ रहे हैं। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। हाँ जी, बताएं दीपक जी। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, तो लगातार एक ही समस्या बनी हुई है भुवन। पिछले अगर हम 3-4 कॉल्स को देखें तो लगातार दर्शक टीवी सुनकर रिस्पांस कर रहे हैं। आप सबसे अपील है, आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है, कृपया अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम कम रखें, उसे बंद करें, इसके बाद ही आपकी और हमारी बातचीत संभव हो पाएगी। सिरसा से हमारे साथ एक कॉलर फोन लाइन पर है। बहुत स्वागत है सर आपका, बताएं। चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है, लेकिन नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर आप फ्लैश कर रहे हैं। सिरसा का रुख करते हैं, राम हमारे साथ जुड़ रहे हैं वहां से। राम जी, बताएं क्या राय रखते हैं आप। राम, आप सुन पा रहे हैं हमें?
हेलो जी सर, बताएं क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मसले पर आप? चलिए, लगता है कि संपर्क नहीं हो पाया। अपने तमाम दर्शकों से अपील करना चाहेंगे, बहुत कम वक्त भी बचा है आपकी राय लेने के लिए इस प्रोग्राम के आज खत्म होने में, इसलिए कृपया जब आप हमें कॉल करें अपने टीवी सेट का जो वॉल्यूम है वो कम करें। सवाल एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों के लिए दोहराना चाहेंगे। साक्षी महाराज का एक विवादित बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदुओं को कम से कम 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। ऐसा देश जो कि पहले ही जनसंख्या विस्फोट से जूझ रहा है, क्या ऐसा बयान सही है? पलवल का रुख करते हैं, हेतराम हमारे साथ फोन लाइन पर है। बहुत स्वागत है सर आपका, बताएं। हाँ जी भाई, ये कह रहा हूँ जैसे ये भाई जिसके पास आमदनी के साधन, क्या उनको छूट है बच्चे पैदा करने की? चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अपनी इस राय को हम तक पहुंचाने के लिए। पूरे आधे घंटे के इस प्रोग्राम में तकरीबन जो दर्शक हमारे साथ जुड़े उन्होंने कमोबेश एक ही राय रखी कि भूखमरी, गरीबी का दंश अभी भी भारत झेल रहा है और लगातार ये समस्या निरंतर बनी हुई। इंदिरा गांधी के वक्त से नारा दिया जाता रहा गरीबी हटाओ, लेकिन आज तक तस्वीर नहीं बदली है। लिहाजा आर्थिक मोर्चों के अनुरूप ये बयान तो नजर नहीं आ रहा है साक्षी महाराज का। बिल्कुल उलट बात वो कर रहे हैं, ऐसी बात कर रहे हैं जैसे हमारा देश एक विकसित देश की फेहरिस्त में खड़ा हो। बिल्कुल, और विकसित कैसे होगा जब जनसंख्या विस्फोट है? और क्या किसी एक धर्म विशेष की तादाद बढ़ने से अगर विकास को रफ्तार मिलती तो ऐसे देश के तमाम, विश्व के तमाम ऐसे देश हैं जो भुखमरी की कगार पर हैं, अगर वो इस नीति को फॉलो करते तो कहीं ज्यादा विकसित की श्रेणी में खड़े होते। फिलहाल हरियाणा की आवाज में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।